एक बड़ी खबर आई है कि उनकी माताजी यानी आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताज़ीन फातिमा ने भी रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। ये भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनावी मैदान में है। डॉक्टर ताज़ीन फातिमा जो कि रामपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम खान एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वह खुद भी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रामपुर कचहरी स्थित आरओ के ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीतने के बावजूद उनके 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र होने के चलते विधायक पद को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। अब जबकि एक बार फिर अब्दुल्ला आजम चुनाव मैदान में है, लेकिन उनके सर पर चुनाव आयोग द्वारा नामांकन पत्र खारिज किए जाने की तलवार लटक रही है। ऐसे में एक बड़ी खबर आई है कि उनकी माताजी यानी आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताज़ीन फातिमा ने भी रामपुर ज़िले की स्वार विधानसभा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। ये भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनावी मैदान में है। डॉक्टर ताज़ीन फातिमा जो कि रामपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकली डॉक्टर ताज़ीन फातिमा से जब पूछा कि आजम खान की गैर मौजूदगी में चुनाव कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी है और उनके परिवार के साथ जो जुल्म हुआ है उसका जवाब जनता वोट से देगी। उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी अब्दुल्ला आजम, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अब्दुल्ला आजम खान चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो खुद भी नामांकन पत्र जमा करके ही बाहर निकली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि अब्दुल्ला आजम खान का नामांकन रद्द किया जाता है तो उनकी माता समाजवादी पार्टी का परचम थाम लेंगी। तो बिना आजम खान की मौजूदगी में कैसा लगा आपको? देखिए, हालात ने बहुत कुछ लड़ना सिखा दिया है जी। बता दिया मैंने आपको, हालात ने सिखा दिया है। मतलब कुछ दुश्वारियाँ हुई नामांकन करने में? नहीं, कोई दुश्वारी नहीं। आपने कहाँ से नामांकन किया है? स्वार से। तो आपके बेटे साहब का, अब्दुल्ला जी का? हमारे बेटे साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह। क्या अपील करना चाहेंगी जी? क्या अपील करना चाहेंगी जनता से? कुछ भी अपील नहीं करना चाहूँगी, बस जनता जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए और लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जो भी जुल्म हमारे साथ हुए। आपके परिवार पे इतने जुल्म हुए, आजम खान साहब आज भी जेल में हैं, आप 10 महीने जेल में रही, आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ, तो किस तरह से आपके मन में इस सरकार के प्रति आक्रोश है और क्या आप कहना चाहती हैं? मैंने बताया ना आपको कि मैं अब इस जुल्म के खिलाफ जनता की अदालत में जा रही हूँ। वक्त आ गया है, जनता खुद जवाब देगी। तो क्या मानती हैं, मतलब जो मामले दर्ज हुए हैं इनको किस तरह से देखती हैं? देखिए, इनका फैसला तो जाहिर है कि न्यायालय में होगा और न्यायालय में भी इंशाल्लाह सच्चाई सामने आएगी। जो सच है वो सामने आएगा। इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, मैं ये सब कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं बस यही कह रही हूँ कि जो परिवार पर और बेगुनाहों पर जो मुकदमे लिखवाए गए हैं उनका फैसला तो न्यायालय में ही होगा। पहले किससे मुकाबला मान नहीं है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है इंशाल्लाह। रामपुर में 5 विधानसभा सीटों में से कितनी पर फतेह होगी? 5 पर। आजम खान की गैर मौजूदगी में कितना लोगों को उनकी कमी महसूस हो रही है आपके अलावा, और जो उनके चाहने वाले हैं? वो तो आप देख ही रहे होंगे, बाइट्स रोज आती हैं, लोग क्या कह रहे हैं। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।